हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन विकल समीकरण के अंदर एक नया टॉपिक वो है फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसका मतलब क्या है, विकल समीकरण की रचना। यहाँ पे ये जो है एरो जो दिखाई दिए है वो स्टेप्स है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को लाने के लिए जो ये स्टेप लिखे हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन વિકલ સમીકરણની રચના કેવી રીતે કરવાના, તો એના માટેના પગલાં છે। સો ફર્સ્ટ है अ फंक्शनल रिलेशन इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई c1 c2 अप टू cn इक्वल टू 0 इज गिवन। मतलब विधेयात्मक संबंध एफ ऑफ एक्स वाई c1 c2 अप टू cn इज इक्वल टू 0 आपेलू होय छे। सो एनो मतलब शू थयो, कई टाइपનું इक्वेशन देखो। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। कंसिडर द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो ये हो गया ये फंक्शनल रिलेशन, ऐसा इक्वेशन दिया होता है। ओके, ये फंक्शन ही एक, उसमें ये सारे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो कांस्टेंट है, सब कुछ आते हैं। सो ये फर्स्ट स्टेप जो है वो ये इक्वेशन दिया है वो। अब देखो यहाँ पे लिखा है वेर आर इज अ आर्बिटरी कांस्टेंट। मीन्स आज वर्तुळનું समीकरण આપ્યું છે एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर इक्वल टू आर स्क्वेर। जे आज आर है ये शू है, स्क्वेर अचल है, मतलब एक अचल है, बराबर है, आर्बिटरी कांस्टेंट। अब ये सेकंड स्टेप जो है वो देखो, यहाँ पे है चेक हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टन्ट्स आर देर। मीन्स आपेल विधेयात्मक संबंध में कितना स्क्वेर अचड़ों आप्या छे ते जुओ। सो देखो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दिया है सर्कल का, मतलब वर्तुळનું। अब इसके अंदर कितने स्क्वेर अचड़ है, मतलब कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ही है यहाँ पे दिया हुआ, लिखा है कि वेयर आर इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो एक हमारे पास कांस्टेंट है। तो हो गया सेकंड स्टेप कंप्लीट। कितने हैं वो देख लिए, कितने हैं, एक है। अब थर्ड जो है पॉइंट, इफ देर आर एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट देन डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन n टाइम्स with respect to x and eliminate n arbitrary constant c1 c2 n up to cn। जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उसको क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है, मतलब उसको दूर करना है, रिमूव करना है वहाँ से। सो यहाँ पे गुजराती में भी लिखा है, जो n જેટલા સ્ક્વેર અચળો હોય તો આપેલા સમીકરણને x ના સાપેક્ષ n વાર વિકલિત કરવું અને સ્ક્વેર અચળો c1 c2 ટુ cn मतलब જેટલા પણ આપ્યા હોય એટલાને શું કરવાના, લોપ કરવું, मतलब दूर करવું। मान लो कि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, सो हमें कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, जो इक्वेशन देते हैं ऐसे उनको दो बार करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, दाखला तरीके जो बे स्क्वेर अचड़ो होय तो जे आपेलू समीकरण है एने एक्सना सापेक्षमां बे वार विकलित करवानुं अने जे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एने रिमूव करवाना, लोप करवानुं, मतलब एलिमिनेट करवानुं। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये सर्कल का जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो यहाँ पे ये आर जो है एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक ही है, तो जो भी इक्वेशन दिया है उसको हमें वन टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड, बंने बाजू एक्सना सापेक्ष विकलन करता। तो इजी है, लेफ्ट साइड हम करते हैं। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा, प्लस ये बीच में प्लस है तो हम दोनों का सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का। वाई स्क्वायर का क्या आएगा, 2y, लेकिन ये y को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 3 में देखा था, राइट। सो ये आ गया
2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये लेफ्ट साइड का, ये y का 2y लिखा, लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिखा? क्योंकि y भी एक x के फॉर्म में ही है, फंक्शन नहीं है, इसीलिए उसको कांस्टेंट नहीं हमें कंसिडर करना है, राइट। सो ये हमने ऑलरेडी देखा था यूनिट नंबर 3 विकलन डिफ्रेंसिएशन के अंदर। सो ये लेफ्ट साइड का हुआ। अभी ये आर स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा, तो ये राइट साइड क्या है? 0 आया। सो ये दोनों जो टर्म है उसमें से ये दो कॉमन निकलते हैं, देखो, तो बाकी क्या रहेगा? यहाँ से 2x में से 2 निकल गए तो x प्लस ये 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स में से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा? y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या है? राइट साइड 0। अब ये 2 कांस्टेंट है तो यहाँ पे आएगा तो 0 के नीचे आएगा डिनोमीटर में, सो यहाँ पे आएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कितना इक्वेशन? इतना, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो ये हमारा कौन सा आ गया? डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ओके, जो हमने मांगा था, दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब આ જે સમીકરણ આવ્યું છે એની અંદર કોઈ પણ સ્વેર અચળ નથી। ઓકે, તો એ ઇક્વેશનને શું કહેવાય? x પ્લસ વાય ડીવાई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ने डिफरेंशियल इक्वेशन किसका? ये जो हमने सर्कल का दिया था ना, उसका, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाय स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब વર્તુળનું વિકલ સમીકરણ કોને કહેવાય? आ x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ने। सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो इतने ज़्यादा आईएमपी नहीं है। हमें यहाँ पे यही देखना है कि ये कोई भी इक्वेशन देते हैं ऐसा, उनका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, लाना है उनका, मतलब विकल समीकरण की रचना करवानी है। सो वो कैसे लाते हैं, तो ये स्टेप हमें फॉलो करने हैं, बहुत ईजी है। ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं जीटीयू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें तो, क्योंकि ज़्यादातर जो है उसके बाद में जो टॉपिक आता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो मोस्टली एग्जाम्पल उसके बेस पे ही आते हैं, लेकिन कोई एग्जाम्पल में ये टॉपिक जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो भी यूज़ हो जाता है। ओके, सो हमें एक बार एटलीस्ट देख लेना है कैसे होता है ये प्रोसीजर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म करने की, वो हमें देख लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही कॉन्सेप्ट पे हम आगे देखेंगे।